हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली इन द n=3 स्टेट एंड द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ दिस स्टेट इज n 10⁻⁸ सेकेंड। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट द इलेक्ट्रॉन टेक्स बिफोर मेकिंग अ ट्रांजिशन टू द n=2 स्टेट इज। तो हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम दिया है और हमसे कहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनिशियली जो है वो n=3 स्टेट में है और इस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम है वो हमें दिया है τ = 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम या अपन कहे τ = 10⁻⁸ सेकेंड के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो n=2 स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन that the electron takes before making a transition to the n=2 state। तो ये n=3 से n=2 के बीच ट्रांजिशन होने से पहले जो इलेक्ट्रॉन है उसके वो कितने चक्कर लगाता है वो हमें निकालना है। तो ट्रांजिशन होने से पहले मीन्स τ = 10⁻⁸ सेकेंड के विद इन इस इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, जहाँ पे ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और f जो है वो है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, या इसको कह सकते हैं अपन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। तो यहाँ पे हमें f निकालना है। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू ω/2π और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है v/r। ठीक है, सो ये हो जाएगा v/2πr। सो f इक्वल्स टू v/2πr और इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r जो है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर इस फॉर्मूला को अगर अपन जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा Fn इक्वल्स टू Vn/2πRn। यहाँ पे n जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे Vn है वो है किसी पर्टिकुलर स्टेट n के लिए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और Rn है वो है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं n=3 स्टेट में। ठीक है, ट्रांजिशन होने से पहले मीन्स ट्रांजिशन होने से पहले तो इलेक्ट्रॉन n=3 स्टेट में है, तो हम यहाँ पे n=3 ही रखेंगे। सो Fn = Vn/2πRn। सो फॉर n=3, ठीक है, तो ये हो जाएगा F3 = V3/2πr3। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के लिए n=3 स्टेट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है। सो और हमें n=3 स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस भी निकालना है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है Rn = 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। और हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे z इक्वल्स हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू n² क्या हो जाएगा, n इज़ 3, सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 और इंटू एंगस्ट्रॉम तो है ही। सो अगर इसका मल्टीप्लाई करें आप तो ये आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम, which is our इक्वेशन नंबर 2। सो R3 इक्वल्स टू हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। और V3 की बात करें तो V3 के लिए हमें पता है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है Vn = 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z/n। सो हाइड्रोजन एटम के लिए z = 1 और n=3 स्टेट के लिए V3 हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 3।
तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.7266 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे R3 भी निकाल लिया है और V3 भी निकाल लिया है, ठीक है। सॉरी, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो F3 इक्वल्स टू V3 अपॉन 2πr3, तो हम यहाँ पे V3 और R3 का वैल्यू रख देते हैं। सो F3 इक्वल्स टू V3 अपॉन 2πr3। सो V3 तो है 0.7266 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू R3 हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम विच इज़ 4.77 इंटू 10⁻10 मीटर, बिकॉज एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.43 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। सो F3 इक्वल्स टू 2.43 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये तो है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द इलेक्ट्रॉन टेक्स इन द n इक्वल्स टू 3 स्टेट विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में तो इतने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं n इक्वल्स टू 3 स्टेट में, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन टेक्स बिफोर मेकिंग a transition. So before making transition means n equals to 3 स्टेट में 2 equals to 10⁻8 सेकेंड के विद इन इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें जो F3 है उसको टो से मल्टीप्लाई कर देना है। सो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस that electron takes before making a transition from n equals to 3 to n equals to 2 state, i.e. within 10⁻8 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में तो हमें यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2.43 इंटू 10⁻14। सो 10⁻8 सेकेंड के लिए तो हमें सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये हो जाएगा 2.43 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻8। सो ये हो जाएगा 2.43 इंटू 10⁻6। इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, ये नंबर है, बिकॉज यहाँ पे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड है और यहाँ पे टाइम जो है उसका यूनिट है सेकेंड्स, और सेकेंड और अपॉन सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर मिलेगा हमें 2.43 इंटू 10⁻6 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी।